हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आपको पता है हम ग्रुप डी की तैयारी करा रहे हैं। रेगुलर ग्रुप डी के क्वेश्चन बना रहे हैं, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। रेगुलर क्लास आपकी चल रही है। तो जितने भी स्टूडेंट नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बटन को दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 12:72, 8:what। यहाँ पर क्या आएगा? जो रिलेशन में 12 का 72 का बनेगा वही रिलेशन 8 का क्वेश्चन मार्क से बनेगा। तो देखिए दोस्तों, 12 से 72 कैसे बन सकता है? अगर आप 12 का मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, 12 6 72 होता है। तो 8 का मल्टीप्लाई भी 6 से करते हैं, 8 6 48। 48 ऑप्शन में नहीं है। 12 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो हम 8 का मल्टीप्लाई भी 6 से किया, लेकिन नहीं आया। कोई बात नहीं, एक और लॉजिक देखिए। मैंने क्या काम किया? 12 का मल्टीप्लाई 6 से किया, मतलब 12 के आधे से। 12 का मल्टीप्लाई 6 से हो रहा है, 12 6 72। कितना हो रहा है? 12 के आधे से हो रहा है। तो मैं यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करूँगा 8 के आधे से करके देखूँ, मतलब 4 से। तो 12 6 72 आधे से मल्टीप्लाई किया, इसके आधे से करूँ, 8 चौक कितना होता है? 8 चौक 32 होता है। 32 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 चौकी कितना? 32 हो जाएगा यहाँ पर आपके क्वेश्चन का सही आंसर। देखा दोस्तों, लॉजिक किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन हमें किस हिसाब से सोचना पड़ता है। तो आप ये सब कब कर पाएंगे? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जब आप ये सब एक बार में सोच पाएंगे। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना। कोई भी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चाहे एक क्वेश्चन 10 बार पूछ लिया है, वो 11 बार भी पूछा जा सकता है। ये कभी मत सोचना कि ये प्रश्न तो आ चुका है, अब नहीं आएगा, ऐसा मत सोचना। प्रैक्टिस करते रहिए सभी प्रश्नों की। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8 का रिलेशन दोस्तों 62 से है, तो 9 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा? अब देखिए, 8 से आप 62 कैसे बना सकते हैं, वही रिलेशन आपको यहाँ पर बनाना होगा। तो आप देखेंगे 8 से 62 पे आप जाएंगे तो मल्टीप्लाई तो नहीं होता है 8 का 62। स्क्वायर देखेंगे तो स्क्वायर के पास में होता है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि हम ये सोच सकें कि जो संख्या दे रखी है वो स्क्वायर या क्यूब के पास में तो नहीं है। तो आप देखेंगे ये जो 62 दे रखा है ये 8 के स्क्वायर के पास में है। आप 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64। ये जो 62 है 8 के स्क्वायर के पास में है। तो ये 62 कैसे मिलेगा? 8 के स्क्वायर में से आप क्या करेंगे? 2 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 62 मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब वही यहाँ पर करना है। यहाँ पर हमने पहली संख्या का स्क्वायर किया, 2 माइनस। यहाँ भी हम क्या करेंगे? पहली संख्या का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। यहाँ 2 माइनस किया तो यहाँ भी 2 माइनस कर दो। 81 में से 2 जाएगा, 79 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? 79 आपका बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 6 है, 5 है, 8 है, यहाँ पर क्या आएगा? अब स्टूडेंट जनरली क्या करता है कि 6 का रिलेशन 5 से बनाता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 6 में से हम 1 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है। 8 में से भी 1 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, 7 ऑप्शन में नहीं है। तो ये लॉजिक नहीं बन पा रहा। तो ये तो ना ही स्क्वायर के पास में है ना ही मल्टीपल के पास में है। तो क्या लॉजिक लगेगा जो कि हमारा 6 5 8 इन सभी का रिलेशन बन जाए? तो अगर मैं सबसे पहले 6 की बात करूँ तो 6 क्या होता है? 2 × 3 हमारा 6 होता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। और ये 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 क्या होता है? 2 + 3 5 होता है। मतलब जिन संख्याओं का मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है, उन्हीं संख्याओं को जोड़ने से 5 आ रहा है। ठीक है, 2 त्रिका कितना होता है? 6। 2 और 3 कितना होता है? 5। जिन संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से 6 आया, उन्हीं संख्याओं को जोड़ने से 5 आया। तो पहली संख्याओं में तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी पहली संख्याओं में मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आना चाहिए मल्टीप्लाई करके? 8 आना चाहिए। तो 2 का मल्टीप्लाई कितने से करूंगा? मैं 4 से करूंगा, आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? जिन संख्याओं का मल्टीप्लाई किया है उनको जोड़ूंगा। तो मल्टीप्लाई किन किन का किया है? 2 और 4 का। तो मैं किसको जोड़ूंगा? जो 2 और 4 को जोड़ूंगा। ठीक है, जहाँ 2 चौके कितना आया? 8। तो यहाँ 2 और 4 कितना आएगा? 6 आएगा। 6 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए, आपको पता चल गया होगा कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्नों की आप अच्छे से तैयारी करिएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विषम है
देखिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 में से कोई एक संख्या ऐसी है जो इन चारों से सबसे अलग है। ठीक है, इन चारों में सबसे अलग है, वही संख्या आपको बतानी है कौन सी संख्या है जो सबसे अलग है। तो मैं जी सबसे पहले ये देखूं क्या कोई संख्या स्क्वायर में तो नहीं है, यहाँ पर कोई भी संख्या स्क्वायर में नहीं है, अलग बात हो गई। क्या ये देखूं कि कोई क्या ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को काट रही है। अगर एक संख्या कोई ऐसी मिल जाए जो 3 को काटे 4 को नहीं काटे, वही अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं 39 की बात करूँ तो ये 39 की अगर मैं बात करूँ तो ये 13 के मल्टीपल में आता है, 13 त्रिका 39 होता है। ठीक है, 78 की बात करूँ तो ये भी 13 का मल्टीप्लाई में आता है, 13 छिंग 78 होता है। 65 की बात करूँ ये भी 13 का मल्टीप्लाई में आता है, 13 पच्चे 65 होता है। ठीक है, लेकिन 53 की अगर मैं बात करूं तो 53 आपका 13 के मल्टीपल में नहीं आता। 13 से ये संख्या भी कट रही है पूरी, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, लेकिन ये आपकी 13 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही। दोस्तों क्लियर है, बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका रिलेशन। देखिए 2 का रिलेशन 3 से है तो 5 का रिलेशन यहाँ पर किससे बनेगा। अगर आपने इन प्रश्नों की प्रैक्टिस की है तो आप देखकर ही पता कर लेंगे कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। 2, 3, 5 क्या है, प्राइम नंबर है। आप देखकर ही पता कर लेंगे अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की है। क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर है कि नहीं। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो आगे जो आएगा वो एक प्राइम नंबर होगा। अब मैं प्राइम नंबर की बात करूं, ऑप्शन में 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 एक प्राइम नंबर है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर मान लीजिए चारों जगह चारों ऑप्शन में आपको प्राइम नंबर दे दिए जाते तब आंसर हम कैसे पहचानते। देखिए 2 के बाद में प्राइम नंबर क्या आता है, 3। उसी तरीके से 5 के बाद में प्राइम नंबर क्या आता है, 7। तो 7 होता आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगर चारों ऑप्शन में प्राइम नंबर दे देता तब भी आप पहचान लेते। जैसे 2 के बाद 3 प्राइम नंबर आता है, उसी तरीके से 5 के बाद 7 आता है, तो 7 आपका सही हो गया। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:30 पर। देखिए घड़ी में इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख दूँ 11/2 इंटू मिनट माइनस का 30 इंटू का आवर। ये एक फॉर्मूला होता है इन प्रश्नों को सॉल्व करने का। लेकिन जब मैं आपको ये प्रश्न की वीडियो बनाऊंगा तब ये फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो बताऊंगा। अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तब भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो बताऊंगा जब मैं ये घड़ी का वीडियो लेकर आऊँगा अगली बार। ठीक है, अब देखिए 11/2 लिखेंगे, मिनट कितना है, 30 मिनट है, तो यहाँ पर 30 लिख दो, माइनस का 30 इंटू आवर कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 रख दीजिए। 2 से 30 को काटो, 15 बार में जाएगा। क्लियर है। 11 15 का मल्टीप्लाई कितना होता है दोस्तों, 165। 30 का 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 30 दूने का 60, बीच में किसका साइन, माइनस का। 165 में से 60 घटा देंगे, कितना बचेगा, 105। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 105 डिग्री का कोण बनेगा। बी ऑप्शन होगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12 का रिलेशन 30 से है तो 20 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं 12 की बात करूँ तो कोई स्क्वायर नहीं है, 12 का 30 की बात करूँ तो मल्टीपल में भी नहीं आता है, स्क्वायर के पास में भी नहीं आता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा होता है। तो 12, 30, 20 और इसका जो रिलेशन बनेगा वो अलग अलग बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। अगर मैं 12 की बात करूँ तो इसके पास में कौन सा स्क्वायर होता है दोस्तों, समझिएगा। इसके पास की अगर मैं बात करूं तो 4 का स्क्वायर होता है 16। 12 बनाने के लिए हमें 4 माइनस करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर कितना दोस्तों, 16, उसमें से हमने 4 को ही माइनस कर दिया, कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो ये कितना है दोस्तों, 6 का स्क्वायर माइनस 6 हुआ, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसमें से 6 को ही माइनस कर देंगे तो आपको ये 30 मिलेगा। बात समझ में आई दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, 5 का स्क्वायर माइनस 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 5 कर देंगे, 20 मिलेगा आपको ये वाला। अब यहाँ पर किस संख्या का स्क्वायर करें, ये देखिए। पहले 2 संख्याओं में क्या रिलेशन है, 4 के बाद 6 हुआ प्लस 2 हुआ, 4 के बाद 6 हुआ
तो 5 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, +2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो कर दीजिए 7 का स्क्वायर -7 को ही कर देंगे, क्योंकि जिस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं उसी को माइनस। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस कर देंगे उसमें से 7 को, तो 49 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 42 बचेगा। 42 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 42 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 का रिलेशन 7 से है तो 1 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। अब देखिए 2 का रिलेशन 7 से बनाएंगे तो आपको एक चीज़ पता है कि 2 से 7 पे जाने के लिए ये 7 क्या है दोस्तों, 2 के क्यूब के पास में है, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8, उसमें से -1 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 7। पहली संख्या का क्या कर रहे हैं हम, क्यूब कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं 1, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहली संख्या का क्यूब कर देंगे, मतलब 1 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। यहाँ -1 किया तो यहाँ भी -1 कर दो, तो 1 से 1 कट गया, कितना बचा 0। तो आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8 का रिलेशन 28 से है तो 27 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस 8 की बात करूँ तो ये 8 हमारा क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। और मैं इसकी बात करूं 28 की, तो ये क्या होता है, 3 का क्यूब +1 होता है, क्योंकि 2 का क्यूब तो आपका 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27, उसमें 1 जोड़ देंगे आप तो कितना मिलेगा आपको 28 मिलेगा। अब मैं यहाँ 27 की बात करूँ तो 27 क्या होता है हमारा दोस्तों, 3 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27, आपको पता है। तो यहाँ पर मुझे क्या रिलेशन लगाना है, देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 का क्यूब, यहाँ पर क्या किया 3 का क्यूब, मतलब इसमें 1 प्लस करके हमने क्यूब किया था आगे। तो यहाँ पर 3 कर रहे हैं तो इसमें 1 प्लस करके आगे करेंगे तो कितने का करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे। बात समझ में आई। यहाँ +1 किया था क्यूब में, यहाँ भी +1 कर देंगे, तो 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 64, प्लस कर दो उसमें 1, कितना हो जाएगा 65। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 65 आ जाएगा, डी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।